वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के चांद को देखकर अगर ये मुख्तसर अमल कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको दो नेमतें अता फरमाएगा। एक तो रिस्क बेइंतहा वुसअत के साथ अता फरमाएगा, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला आपको रमज़ान के माह मुक़द्दस के अंदर जो है अताअत की इबादत का शगफ और शौक अता फरमाएगा। अब रिस्क जो है ये इंसान की अशद जरूरत है, और रिस्क इंसान को अगर ना मुयस्सर आए और इंसान फक्र फाका में चला जाए तो इंसान अताअत की तरफ और इबादत की तरफ भी कमजोर हो जाता है। तो इसलिए आज ये जो दौर है, इस दौर के अंदर हर बंदा, हर मर्द औरत जो है वो अताअत इलाही से कमजोर होते हुए हमें नजर इसलिए आते हैं कि वो रिस्क से कमी का शिकार हैं। आप देखिए पूरी दुनिया का अगर आप विजिट करें, हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि दीनी माहौल है, थोड़ा लोग दीन के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ दीनदारी नजर आती है और लोग मजबूत हैं ईमान पर, अकीदे पर, इस्लाम पर। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जब हम जाते हैं हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद जो मुसलमानों की है, जो गुर्बत के बहुत निचले दर्जे तक गिर चुके हैं, अब उनको जाकर दुनिया की मालदार ताकतें, बातिल जो लोग हैं वो पैसे देकर, खाना देकर, लिबास देकर, स्कूल बनाकर या हॉस्पिटल बनाकर उनका इस्लाम से मुतनफ़र कर देते हैं, अकीदा चेंज कर देते हैं। और बहुत बड़ी तादाद जो गुर्बत की वजह से जिनको दीन का इल्म भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखें, अपने बच्चों को दीन की बुनियादी चीजें सिखाएं ताकि कोई उनको इस्लाम से महरूम न कर सके। और दूसरा, अल्लाह से रिस्क हलाल मांगें। रिस्क हलाल इंसान के पास हो, माशी तौर पे इंसान मजबूत हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसको कुव्वत अता फरमाते हैं कि वो दीनदारी को अपने अंदर मजीद मजबूत करता है। तो इसलिए ये खास अमल जो मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, ये हर बंदा कर सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। और ये हर बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये अल्फाज याद करने की सलाहियत दी है, तौफीक दी है। और कोई आदमी कहे जी मैं कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता तो मैं कैसे कुरान पाक पढ़ूं, तो ये अल्फाज तो ऐसे हैं जो आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा, याद रखें, रमजान के मुकद्दस महीने की निस्बत से आप नियत करें, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो कुरान पाक सीखे, अलिफ बा ता सा कायदा अपनी मस्जिद के कारी साहब के पास जाए, उन्हें कहे जी मैं टाइम दूंगा, मुझे आप सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग सीख चुके हैं। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, आज से 15 साल 20 साल पुरानी बात है, और उसने कहा जी कि मैं कैसे सीख सकता हूँ। मैंने कहा आप टाइम दें। उसने मुझे रोज 20 मिनट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो फौत हो गया, लेकिन उसने पूरा कुरान पाक पढ़ना भी शुरू कर दिया, तर्जमे के साथ भी सीख लिया। तो आप 80 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं। सहाबा 80 साल की उम्र में अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान हुए, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह मुसलमान हुए, तो उन्होंने कुरान सीखा। तो इसलिए आप भी सीखें और सीख कर कुरान दुनिया से जाएं। ये कुरान पाक से जाहिल दुनिया में ना जाएं, वरना आप कितनी महरूमी के साथ जाएंगे। तो ये अमल मुख्तसर इख्तियार करें। जैसे ही चांद देखें, ये चांद की खबर सुने कि रमजान का चांद नजर आ गया, तो खुशी के तौर पर एक तो 2 नफल अदा फरमाएं, तौबा के, या अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ कर दे, तो मैंने जो पूरा साल गुनाह किए अब मेरी जिंदगी को पाकीज़ा कर दे, अपनी अताअत वाली कर दे। 1-2 नफल पढ़ लें। उसके बाद आपने जो है 313 मरतबा या वहाब या वहाब या वहाब, अल्लाह का ये नाम 313 बार 313 टाइम आपने पढ़ना है और आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज इस मुख्तसर अमल की बरकत से अल्लाह आपको वो सब चीजें देगा, रिज़्क़ के साथ साथ जो आपकी जरूरत है, जो आप अल्लाह से चाहते हैं, जो मांगेंगे अल्लाह आपको देगा। खाली रिज़्क़ नहीं, याद रखें, खाली पैसा नहीं, खाली घर नहीं, गाड़ी नहीं, अगर कोई और मसला भी है, रिश्ते का है, जॉब का है, तिजारत में तरक्की का है, अल्लाह सारे मसाइल की सुनकर इसमें हल फरमाएगा और पूरा साल आपको इसका फैज नजर आएगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।